कहाँ से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कहाँ से प्रैक्टिस की? मैंने आपके जो ऐप है एग्जाम का उसमें मैंने जो प्री मॉक टेस्ट है वो काफी हेल्पफुल रहे। लोग सोचते हैं कि प्री वाले में कुछ मतलब मिलेगा नहीं, कुछ मतलब मैच नहीं करेगा, बट आपके पैटर्न में बहुत ही सही से मुझे लगा कि यही होगा। और फिर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स भी बहुत फॉलो किए थे। उसमें से मेरे को आइडिया मिल गया कि इस तरह के क्वेश्चंस ही पूछते हैं। Hello, everybody. Welcome to iExamB. Today we have Uma Shankar with us, and he has recently cleared IBPS SO Law exam. Congratulations, Uma Shankar, from the entire iExamB team. How are you feeling? थैंक यू मैम। मैम आई एम फीलिंग रियली गुड राइट नाउ। बहुत बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है कि इतना अच्छा से क्लियर हो गया एग्जाम। और मेरा इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट था, Okay. तो फर्स्ट क्लियर हो गया तो मेरे को बहुत ही मतलब मैं भी खुश हूँ, मेरा फैमिली भी खुश है बहुत। ठीक है, अपने बारे में थोड़ा बताइए, अपनी प्रोफाइल के बारे में। आपने कब ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आप कौन कौन से एग्जाम्स को एम कर रहे थे, एंड एज यू मेंशन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो थोड़ा बहुत बताइए। मैम मेरा मैंने 2022 में लॉ ग्रेजुएशन किया है। BLLB 5 इयर्स का कोर्स मैंने किया था गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से। और मैम उसके बाद मैंने डायरेक्ट प्रैक्टिस ही ज्वाइन कर लिया था, यूजुअल जो हम लोग का रहता है। तो ओके। उसके बाद बीइंग इन प्रैक्टिस मेरे को थोड़ा थोड़ा रियलाइज हुआ कि मेरे लिए वो जगह सही नहीं होगा। बहुत ही हेक्टिक था। और बट एट द सेम टाइम मैंने बहुत एंजॉय भी किया है प्रैक्टिस में। हम्म। और मेरा सिग्निफिकेंट मेरा कंट्रीब्यूशन भी था मेरे चेम्बर्स में। तो तो मैंने वो एंजॉय किया, बट एट द सेम टाइम मेरे को थोड़ा थोड़ा लगा कि मेरे लिए ये सही जगह नहीं रहेगा। तो फिर मैंने दूसरे ऑप्शंस में देखा, फिर मैंने धीरे धीरे एग्जाम्स के बारे में पता चला। फिर 2023 में मैंने फर्स्ट सेबी के लिए किया था, सेबी ग्रेड ए के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली मैं इतना प्रिपेयर कर नहीं पाया था बिकॉज ऑफ माय प्रैक्टिस एंड शेड्यूल्स इतना सही नहीं रहा। फिर मैंने ऐसे ही ब्लाइंडली एक बार एग्जाम देकर ट्राई किया, क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करूंगा। फिर 24 में जब नोटिफिकेशन आया तब मैं इतना उस समय भी वैसा ही हुआ कि मैं टाइम इतना दे नहीं पाया प्रिपरेशन के लिए। तो जब सेबी का प्रीलिम्स वगैरह हुआ तब मेरे को पता चला कि काफी प्रीलिम्स इजी था। बहुतों ने बोला कि अच्छा था, अच्छा गया। और मेंस में भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी मेंस के लिए क्वालिफाई किए थे। तो फिर मैंने सोचा कि शायद मेरे को इसमें भी थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। फिर उसी टाइम अगस्त के अराउंड वो मैम IBPS का नोटिफिकेशन आ गया और मैंने डिसाइड किया कि आई शुड probably take my time off from practice and maybe इसमें इन्वेस्ट करने से ज्यादा फायदेमंद रहेगा मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए। तो फिर धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस से थोड़ा ब्रेक लिया और प्रिपरेशन स्टार्ट किया राइट फ्रॉम अगस्त। और फिर अगस्त से शुरू करके प्रीलिम्स तक मैं कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई में ही लगा था। और उसके बाद अभी तो अब तो क्लियर ही हो ज्वाइन ही गया। करता है। ग्रेट, ग्रेट. So, Uma Shankar, during these 2 years of preparation, and especially for IBPS SO law preparation, what all sources did you use? What was your strategy for your preparation? Let's start with prelims, subject wise, and then move to the mains. Prelims में हम रीजनिंग की बात करते हैं, इंग्लिश की और जनरल अवेयरनेस की. यस सर। मैम रीजनिंग जैसे कि अभी ये मेरे लिए बहुत ही नया सब्जेक्ट रहा था हम्म. बिकॉज रीजनिंग कभी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। सिंपली एक ही बार मैंने अटेम्प्ट किया था, वो भी सेबी के जो 2023 वाला एग्जाम में। उसमें मैंने सिर्फ अटेम्प्ट किया था, वो उसमें भी मेरा रीजनिंग का सेक्शन में सिर्फ एक दो ट्राई किया और मेरे को मालूम पड़ा कि ये मेरे से नहीं होने वाला, तो मैंने Okay. स्किप कर दिया था। फिर अभी जो लास्ट ईयर का प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मैंने रीजनिंग का थोड़ा बहुत ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह में वीडियो देखा, पर इतना सही से वीडियो नहीं मिला। फिर बाद में एक अड्डा 247 का एक मेरे को एक प्लेलिस्ट मिला था, कुछ जीरो टू हीरो बोल के सौरभ सर चलाते हैं। तो उसमें वो 2000 शायद से कोविड के टाइम में उन्होंने शुरू किया था, तो वो मैंने फॉलो किया। तो उसमें मेरे को थोड़ा एंजॉय भी किया मैंने करके। और सर थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में ही पढ़ाते हैं, मेरे लिए तो डिफिकल्ट ही था। फिर उसी से मेरे को प्रैक्टिस वगैरह हुआ। फिर मैंने मॉक टेस्ट वगैरह बहुत सारे सोर्सेस में, अड्डा में, एग्जाम भी का जो डेली रीजनिंग का कुछ कुछ आप लोग देते रहते हैं ऐप में, तो मैंने वो अटेम्प्ट किए थे। फिर उसी से मेरा प्रैक्टिस से रीजनिंग बहुत ज्यादा ही अच्छा हो गया था। मतलब मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा प्रीलिम्स में रीजनिंग अच्छा होगा। फिर कमिंग टू इंग्लिश, इंग्लिश में मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड से इंग्लिश का थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही रहा। तो मैंने इंग्लिश में इतना ज्यादा से प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं दिया था। सिंपली कहने से मैं सिर्फ
जब मॉक टेस्ट वगैरह देता था उसी में ही मेरा इंग्लिश का प्रिपरेशन था। बाकी मैं अलग से कुछ भी मैंने नहीं देखा था इंग्लिश के लिए। और जीए के लिए मैंने आई एग्जाम भी के आप लोग बीपीडिया बोल के एक निकालते हैं Yes. उसका मैं डेली इतना देख नहीं पाता था, तो मैं वीकली और मंथली फॉलो कर रहा था। Okay. और उसके बाद उसके अलावा मैंने कुछ गूगल में जब करता था तो गूगल में बहुत सारे सोर्सेज आ जाते थे, तो उसी में देखता था। और मैं रिलीजियसली मैंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का वेबसाइट पूरा रिलीजियसली फॉलो किया था। और Okay. एवरी डे मैं सुबह खुद से अपना नोट्स बनाता था कि ये हुआ है लास्ट यस्टरडे, और मैं उसी से करता था। और मैं सब नोट्स मैंने डिजिटली शुरू किया था, जितना भी मैंने जनरल करंट अफेयर्स हो किया था सब मैंने डिजिटली ही किया था। मैंने किसी तरह से मतलब हैंड रिटन नोट्स नहीं किया। पता नहीं, मेरे को लगा कि मैं इसी में ज्यादा कंफर्टेबल होऊंगा, हैंड रिटन में मेरे को इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता था। Right. तो मैं इसे मैंने शुरू किया, और वैसे ही मेरा जीके, ऑल्दो मैं इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया था करंट अफेयर्स में, बट कट ऑफ क्लियर हो गया था और मेरा अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंट था कि मेरा अच्छा ही जाएगा एग्जाम में। और मॉक टेस्ट वगैरह में भी मेरा अच्छे मार्क्स ही आते थे। That's great. And what about मेंस? मेंस में लॉ का सिलेबस डिफाइन नहीं है, बहुत सारे एक्ट्स हैं, तो लगभग 40+ लॉज पढ़ने पड़ते हैं। सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर मेंस? व्हाट ऑल सोर्सेज डिड यू यूज? कहाँ से प्रैक्टिस किया? तो ये सब। मेंस के लिए मैंने पहले तो अच्छा हुआ कि आपका वीडियो मिल गया मुझे कि ये एक्स पढ़ना होता है बोल के। नहीं तो मैं पूरी तरह से ब्लाइंड था कि मेरे को क्या ही मतलब अटेम्प्ट करना है, किस तरह से जाना है। तो मैंने दो चार आपकी वीडियो देखे तो मेरे को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हुआ कि इसमें ऐसा होता है बोल के। फिर मैंने आपके वीडियोस भी चैट जीपीटी में जब दिए थे तो उन्होंने भी एक चैट जीपीटी में भी एक वो समराइज करने को बोल दिया था कि क्या क्या एक्ट है, उसको लिस्ट आउट करो। और मैंने पूछा कि गूगल से भी कुछ कुछ देखो, सोर्सेज देखो। तो चैट जीपीटी ने मेरे को पूरा एक लिस्ट दे दिया कि अराउंड 40 समथिंग लिस्ट दे दिया था एक्स का। तो उसमें से मैं मेरे को इतना मालूम था मेरे कैपेसिटी में कि मैं पूरी तरह से सबको कवर नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने उसमें से सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड जितने थे उसका एक कैटेगरी बनाया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन और सिविल लॉज में जो थे उसका एक सेपरेट कैटेगरी बनाया। और फिर क्रिमिनल एक्ट्स का जो, सिंस हम लोग का अभी बीएनएस और बीएसएस ये सब भी आ गया था, तो उसके लिए भी एक सेपरेट कैटेगरी बना दिया कि मैं पहले पुराने वाले क्रिमिनल लॉज पढ़ूंगा, उसके बाद नए लॉज में जो जो है उसमें मैच करके मैं नए चीजें ऐड करूंगा। तो वैसे ही मैंने किया। और जितने भी बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड आरबीआई एक्ट हो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स एक्ट हो, जो भी जितने भी एक्ट थे तो मैंने उनका वेबसाइट्स में जाके, जो इंडिया कोर्ट का वेबसाइट है वहाँ पे ऑफिशियल जो एक्ट है लेजिस्लेशन के जो निकाल देते हैं वो लोग, उसका मैंने प्रिंट आउट निकाला और उसी को ही मैंने पूरी तरह से फॉलो किया। एंड सिविल लॉज में मैंने बेरेक्स वगैरह खरीद लिए थे तो उसी से ही फॉलो किया। और उसे ही मतलब मैं 3 4 बार मैं अंडरलाइन कर करके पढ़ता था। उसमें जो पॉइंट मेरे को सही लगता था कि उस यही इसका मतलब कीवर्ड है, इसी से मेरे को मालूम पड़ेगा कि यही पढ़ना है बोल के, तो मैं उसी को एंसर्कल करता था। अलग अलग पेन से, अलग अलग हाईलाइटर से वैसे ही पढ़ता था। तो ताकि मेरे को अंडरस्टैंडिंग हो कि ये इस तरह का चीज यहाँ पे बोला गया है। तो एक मेंस में भी वैसे ही, फॉर्चुनेटली मेरे लिए मेंस पेपर थोड़ा सा इजी रहा मेरे लिए, तो और बहुतों के लिए शायद से इजी ही रहा था। और मेरा मेंस में स्कोर 51 रहा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, थोड़ा लो एक्सपेक्ट कर रहा था, बट 51 रहा तो मेरे को कॉन्फिडेंट था। और मैं मॉक में भी एम कर रहा था कि अराउंड 60 के आसपास ही रखूँ ताकि थोड़ा कम ना हो। एंड एग्जाम जब देने गया तब उससे लकीली थोड़ा पेपर मेरे लिए इजी रहा। और अराउंड मैंने शायद से सिर्फ 4 क्वेश्चन ही छोड़े थे, क्योंकि मैं कॉन्फ्यूज रह गया था कि ये ऐसा है कि वैसा है, मतलब ऑप्शंस के बीच में कॉन्फ्यूज रह गया था। उसके बाद लकीली मेरे को 51 ही मिल गया। 49.5 एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन अच्छा ही मार्क्स मिला। दैट्स दैट्स ग्रेट। सो उमा शंकर, आपने प्रैक्टिस कैसे किया मेंस का? कहाँ से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? कहाँ से प्रैक्टिस की? मैंने आप आपके जो ऐप है एग्जाम भी का, उसमें मैंने जो फ्री मॉक टेस्ट है वो काफी हेल्पफुल है। लोग सोचते हैं कि फ्री वाले में कुछ मतलब मिलेगा नहीं, कुछ मतलब मैच नहीं करेगा, बट आपके पैटर्न में बहुत ही सही से मुझे लगा कि यही होगा। और फिर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी बहुत फॉलो किए थे। उसमें से मेरे को आइडिया मिल गया कि इस तरह के क्वेश्चंस ही पूछते हैं। और मैंने खुद का सेबी का भी थोड़ा सा अपना रिकॉल किया था कि ऐसा एग्जाम में ऐसा ही पेपर के बाद मतलब ऐसे इस तरह के क्वेश्चन से पूछते हैं। तो मैंने वैसे ही अपना स्ट्रेटेजी बनाया कि मैं सारे पूरे एक्ट को चाट नहीं दूंगा,
सिर्फ जो जो मेरे को सही सही लगेगा कि यही मेन पॉइंट्स है, इन्हीं को ही फॉलो करना चाहिए, तो मैंने वैसे ही अपना स्ट्रेटेजी बनाया और वैसे ही बना। बिसाइड्स दैट मैम, मैंने आपके यूट्यूब चैनल्स में भी बहुत सारे मतलब एक्सप्लेनेशंस है कि क्या क्या सेक्शंस, मेन सेक्शंस है और क्या क्या पढ़ना चाहिए। राइट। हाउ टू स्टडी आरबीआई एक्ट, ऐसे बहुत सारे आपके वीडियोज हैं, तो मैंने हम्म। उनको पढ़ा। उनमें से जो जो मेन सेक्शंस है वो नोट डाउन किया और उन्हीं को अच्छे से समझ लिया। और मेनली मैंने क्या किया था मैम, इस एक्ट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की मैंने। हम्म। जितना हो सके मैंने एक्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ा और उसी के बेस पे मैंने अपना स्ट्रेटेजी बनाया कि मैं इन्हीं के बीच में ही रखूंगा खुद को। इससे ज्यादा मैं अगर टाइम मतलब इन्वेस्ट करता तो मेरा शायद से क्लियर ही नहीं हो पाता और मेरा सब चीज कवर भी नहीं हो पाता टाइम राइट। पे। ऑल्दो मैं सारे एक्ट्स को कवर नहीं कर पाया, ये पॉसिबल ही नहीं होता शायद से, बट विद प्रैक्टिस मैंने ऐसा रखा कि मैं रिवाइज करता रहूंगा टाइम टू टाइम। और हम्म। जितना हो सके मैं नई चीजों को एवरीडे नई चीज लाऊंगा और एट द एंड ऑफ द वीक मैं सारी चीजों को रिवाइज करूंगा। ओके। और जितना हो सके प्रैक्टिस मॉक्स वगैरह मैंने अटेंड की। सिर्फ एग्जाम भी की नहीं, मैं दूसरे वेबसाइट्स में भी मैंने मॉक टेस्ट वगैरह ऐसे खरीदे थे। पर उनमें थोड़ा मतलब एक गलती होता था उनका कि उनके ऑप्शंस में भी गलती होता था। कि मैं जो एक्ट में मैं मतलब अटेंड करने के बाद जो मेरा स्कोर गलत आता था, तो मैं एक्ट में देखता था कि इनका ऑप्शन ही गलत है। फिर मैं वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता कि मेरा पॉइंट्स ऐसा होना चाहिए, ऐसा थोड़ा उसमें थोड़ा सा अलग अलग लगता था वो। बट फिर एग्जाम भी के टेस्ट में भी मेरा सही मार्क्स ही था। और आपने बीच में कुछ कुछ आपने रैंकिंग सिस्टम का एक मॉक टेस्ट वगैरह भी रखा था आपने, तो उसमें भी मेरा ठीक ठाक स्कोर ही आया था। मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उतना नहीं हुआ था। बट बाद में मेंस में थोड़ा मेरा जैसा एक्सपेक्टेशन था उससे ज्यादा ये इजी राइट। पेपर आ गया, तो मुझे लकी हो गया। सो आपने एग्जाम बी के फ्री कोर्सेज, फ्री मटेरियल यूज किया है, यूट्यूब वीडियोस, फ्री मॉक टेस्ट, ओके। And what about the interview? How was your mock? Did you attempt any mock interview? यस मैम, मैंने आपके ही मॉक मॉक इंटरव्यू के जो पैकेज था उसको सब्सक्राइब किया था। और Okay. आपके जो गाइडलाइंस जो आपने मेरे को बोला कि ये बोलो ये मत बोलो, तो उसी को फॉलो करके मैंने रखा था। बट मेरा इंटरव्यू में थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस इतना सही नहीं रहा, बिकॉज मेरा टाइमिंग इंटरव्यू का एकदम इवनिंग के टाइम में रह गया था। Okay. तो अराउंड 5:15-20 में मेरे को बुलाया गया। तो आई मे बी पैनल भी थोड़ा टायर्ड हो गए थे शायद से, बिकॉज मोर देन 100 कैंडिडेट दो शिफ्ट में ले रहे थे वो लोग। Hmm. तो शायद उनका भी मन नहीं था इतना पूछने के लिए। तो उन्होंने मेरे को सिर्फ नाम पूछा और गलती से उन्होंने मेरे को दूसरे एक कैंडिडेट के साथ कॉन्फ्यूज कर दिया था। तो वो उस कैंडिडेट को जो पूछना था शायद मेरे को पूछ दिया। वो शायद से कुछ एक दूसरे बैंक में काम कर रहा था। Okay. तो वो उन्होंने सोच लिया कि मैं वो वाला कैंडिडेट हूँ, तो मेरे को वो बैंक के बारे में पूछने लगे थे। तो मैं फिर उनको मैंने पोलाइटली बोला कि मैं फिलहाल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं अपने बारे में थोड़ा बोल रहा। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को लीगल नॉलेज के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ दिए, सरफेसी और डीआरटी सब के बारे में। तो मैंने अपने हिसाब से पूरे कॉन्फिडेंटली मैंने आंसर किया। फिर लास्ट में उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं, मेरे ख्याल से शायद रफली 5 और 8 मिनट्स उन्होंने मेरे साथ बातें किया। उसके बाद मेरे को एक ही पूछा कि आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं अगर आपको पोस्टिंग मिले तो तब जा सकते हो क्या। तो मैंने कॉन्फिडेंटली बोला कि हाँ मैं रेडी हूँ जाने के लिए। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को सिंपली थैंक यू बोल के जाने को बोला। तो मैं भी थोड़ा नर्वस हो गया कि क्या इंटरव्यू सही गया या क्या गया। फिर लकीली थोड़ा अच्छा ही गया। Uh, अच्छा ही गया होगा, अब तो आप ऑफिसर बन चुके हो। Did you did you get your choice of bank? बस मैम, मैंने पीएनबी के लिए अपना वो अपना मार्क किया था First. फर्स्ट प्रेफरेंस। Hmm. और पंजाब नेशनल बैंक में ही मेरा अभी That's फिलहाल that's great. job है। So, Uma Shankar, during your preparation, आपको कुछ ऐसे टिप्स या ट्रिक्स रियलाइज हुए हो, कुछ डूज डोंट्स जो आप अदर एस्पिरेंट्स को गाइड कर सकते हो? मैम, एक तो बात ये पहली बात रहेगी कि अगर आपको पढ़ना है तो पूरी तरह से इसमें ही इन्वेस्ट करना होगा। आई नो कि प्रैक्टिस में एक बार आप जब एंटर करते हो तब थोड़ा बहुत आपका इनकम रहता है, थोड़ा बहुत आपके मतलब आपको लगता है कि मैं इसमें भी सही कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा फील हो रहा है कि मेरा प्रैक्टिस का टाइम मेरे पढ़ाई पे इफेक्ट कर रहा है, तो आपको प्रैक्टिस थोड़ा थोड़े टाइम के लिए आपको थोड़ा मतलब बैक स्टेज में रखना पड़ेगा, बैक थोड़ा अपने बिहाइंड रखना पड़ेगा। आपको अपने पढ़ने में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात मैम, अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें मतलब इन्वेस्ट करेंगे अपना टाइम,
ऐसा नहीं है कि आपको पूरी 2-3 साल आपको इसी पे ही डालना है। तो आप अपने हिसाब से एक टारगेट सेट कर लीजिए कि मैं जून 2026 तक इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगा और उसी हिसाब से मैं पढ़ूंगा। तो उससे थोड़ा आपको मोटिवेशन एक रहता है माइंड में कि मैं अच्छे से इसमें अपना कंसंट्रेशन दे पाऊंगा। सेकेंडली मैम, पढ़ाई में जैसे कि मैंने अभी बोला ही कि मैंने टैक्स के स्ट्रक्चर्स को पढ़ा, स्ट्रक्चर्स को समझने की ट्राई की। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट्स इन द एक्ट। तो आप अगर ब्लाइंडली पढ़ना शुरू करेंगे और डेफिनेशन क्लॉजेस वगैरह नहीं देख के डायरेक्ट एक्ट के अंदर में क्या है वो देखना शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट थिंग मैम, जो भी आप पढ़ाई करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उसे रिलीजियसली रिवाइज करें। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ लिया मैंने सब सीख लिया। आप जितना हो सके, क्योंकि प्रैक्टिस में भी इवन जो भी आप लॉज वगैरह आप कोर्ट्स में आर्ग्यू करते हैं, पर जो भी आप अगर लॉज अपने प्रैक्टिस में अप्लाई करते हैं वो आपके प्रैक्टिस में है, आपको डेली उसको आप देख रहे हैं, उससे आप एसोसिएट कर रहे हैं, तभी आपके माइंड में वो मतलब सेव होता है। बट अगर आप जो आप पढ़ाई कर रहे हैं फॉर दिस एग्जाम, अगर आप उस चीज को रिलीजियसली आप डेली प्रैक्टिस के अपने प्रैक्टिस में नहीं लाते, आपको रिवाइज नहीं करते, तो आपको वो याद नहीं रहेगा। Right. और फॉर प्रीलिम्स आप जितना जल्दी हो सके करंट अफेयर्स शुरू कर दीजिए। करंट अफेयर्स हम लोग का टाइम में थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल आ गया, बहुत पीछे का भी पूछ लिए और ऐसा ऐसा चीजें उन्होंने पूछ लिया कि जो अभी के चीज से रिलेटेड है बट बहुत पहले का चीज है। एक Hmm. क्वेश्चन आया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। वो रिसेंटली हम लोग का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का असम में एक मोइरांग बोल के एक जगह है, थोड़ा बरियल साइट से अहोम किंग्स का। तो उसको यूनेस्को में इंक्लूड किया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो उससे रिलेटेड पूछ वो उसके बारे में नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि पहला जो जब इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंक्लूड हुआ था तो उसमें से कौन से ईयर में हुआ था, कि ऐसा कुछ पूछा था उन्होंने। उन्होंने जगह दे दिया और ईयर पूछ दिया कि कौन से ईयर में हुआ था। तो सब कंफ्यूज हो गए कि ये कब हुआ था, ये सब तो पढ़ा ही नहीं। तो मेरा उसमें भी मतलब वही मेरा फील हुआ कि आपको सिर्फ अभी का चीज नहीं पढ़ना है, अभी के चीज से रिलेटेड जो पीछे का चीज मटेरियल्स है उसको भी थोड़ा बहुत जानकारी गैदर करने के लिए आपका मतलब बनता है कि आप अच्छे से स्कोर पकड़ पाए। और रिवीजन, बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत टफ सब्जेक्ट है। अगर आप सही मटेरियल्स यूज करेंगे और अपना प्रैक्टिस सही तरह से करेंगे कि मेरे को ये पॉइंट्स में ही पढ़ना है, तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। और ऐसा मत सोचिए कि आपको जल्दी करना है, पहले कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए। रीजनिंग सबके लिए नया ही है होगा। तो कभी हम लोग को स्कूल में तो रीजनिंग कभी ऐसे एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है, तो सब लोग के लिए नया चीज हो जाता है। तो जितना हो सके आप कॉन्सेप्ट को पहले समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे फ्री यूट्यूब चैनल्स में वीडियोस भी हैं। इवन आई एग्जाम भी के भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझाया गया है कि आपको इस तरह की मतलब कॉन्सेप्ट है समझने के लिए हेल्प करते हो। तो उनसे जितना हो सके आप वो पढ़िए, वहाँ से हेल्प लीजिए और प्रैक्टिस करिए जितना हो सके। और अपना टारगेट मत भूलिए कि आपको इस तरह से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। Right. So that was great, Uma Shankar. Great advice, great journey, very inspirational. Thank you so much for sharing your journey with us and wish you all the best for your future. Congratulations once again. Thank you.